तेज प्रताप बड़े बेटे हैं उनके और कुछ अपने निराले ढंग के हैं। जी। कोई उनका चाल ढंग, बोलचाल और हर चुनाव में कुछ इस तरह से पैंतरेबाज़ी करते हैं, आपने ठीक कहा कि अब लालू के बड़े बेटे हैं और कुछ इस तरह से बात करते हैं। पिछली बार आपको याद होगा चंद्रिका राय उनके ससुर चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफत हमेशा बोलते रहे। जहानाबाद में उम्मीदवार उतार दिया, शिवहर में उम्मीदवार बिल्कुल, उतार दिया। सही कहा आपने। जी। तो इस बार यदि वो देखिए उनका कोई भविष्य राजनीति से अलग करने के लिए नहीं, अब एक यदि ये बात जो आप सच कह रहे हैं बिहार की राजनीति से अलग करने के लिए, दिल्ली भेजने के लिए। देखिए आज बिहार की राजनीति में यदि वो मंत्री हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई तेजस्वी के लिए तो हमेशा एक दूसरे के कृष्ण हर अर्जुन बने रहे हैं। लेकिन यदि अभी देखिए कहने के लिए नित्यानंद राय पर एक हमला था, राजनीतिक हमला था और आपने देखा कि अभी यदुवंशियों का एक महाजुटान हुआ था और उसमें कोई बीजेपी ने इसको सही बात है कि लालू प्रसाद का जो वोट बैंक है एम.वाई यादव मुस्लिम, तो यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भी वैसा नहीं है कि यादवों का वोट बीजेपी के नेताओं तभी तो नित्यानंद राय एमपी बने और कई सांसद रामकृपाल एमपी बने हैं और 17 की 17 सीटें बीजेपी जीती थी, सभी जीते थे उनके। लालू जी की पार्टी का तो खाता नहीं खुला था। तेज प्रताप हो गए तो परिवार से अलग थोड़े हो गए, खुद का पारिवारिक जीवन उन्होंने जो भी एक विवाद में डाल दिया, लालू जी से अलग तो आज बिहार की राजनीति में यदि वो मंत्री हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई तेजस्वी के लिए तो हमेशा एक दूसरे के कृष्ण हर अर्जुन बने रहे हैं। लेकिन यदि अभी देखिए कहने के लिए नित्यानंद राय पर एक हमला था, राजनीतिक हमला था और आपने देखा कि अभी यदुवंशियों का एक महाजुटान हुआ था। समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र में हो गया, चाचा भतीजे में हो गया और पार्टी 2 फाँक हो गई थी। और वहाँ शिवपाल जी और ये सब कुछ जो इसलिए देखिए परिवार में इस सब तरह का जब राजनीति होती है ना, तो राजनीति में जो बीमारी आती है वो घर में घुस जाती है। उसका प्रतिफल देखते हैं कभी कि हाँ, कभी मीसा कहीं चर्चा होने लगती है कि मीसा का अलग है तो तेजस्वी अलग है, तो लालू जी सबको बैलेंस कर रहे हैं। अब ये दोनों बैलेंस की राजनीति करने में यदि तेज प्रताप को लोकसभा लड़ाते हैं तो कौन रोकेगा उनको? लेकिन कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है ये कोई तेजस्वी की राह में कभी तेज प्रताप न रोड़ा है, न बाधक है और ये उनके परिवार की खूबसूरती भी है। देखिए कुल मिला-जुला कर यदि विरोध कोई यदि तेज प्रताप के साथ है, तो कोई लालू विरोधी थोड़े साथ हैं भई। सवाल है लालू यादव को लेकर, क्या लालू यादव एक और मास्टर स्ट्रोक चलने जा रहे हैं, एक और बड़ा दांव चलने जा रहे हैं? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि परिवार के भीतर ही थोड़ा संघर्ष नजर आया या तेज प्रताप यादव जो मौजूदा मंत्री हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनके तेवर अंदाज मिजाज से सब वाकिफ हैं। कैसे तेज प्रताप यादव की वजह से नुकसान हुआ आरजेडी को, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, आरजेडी के कई उम्मीदवारों के खिलाफ लोकसभा चुनाव में बयान देते रहे, इसका भी जाहिर तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ा होगा आरजेडी को। तो लालू यादव क्या तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति से अलग करना चाहते हैं, उनको संसद भेजना चाहते हैं और जो नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ उस नुकसान के खतरे को कम करना चाहते हैं? तेज प्रताप ने जो किया वो न कर पाए, इसलिए नित्यानंद राय को चुनौती देने के बहाने वो तेज प्रताप यादव को बिहार से बाहर दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ जाएगा तो नित्यानंद राय को पता चल जाएगा। क्या लालू यादव का ये प्लान है? देखिए वो तेज प्रताप बड़े बेटे हैं उनके और कुछ अपने निराले ढंग के हैं। कभी उनका चाल ढंग, बोलचाल और हर चुनाव में कुछ इस तरह से पैंतरेबाज़ी करते हैं, आपने ठीक कहा कि अब लालू के बड़े बेटे हैं और कुछ इस तरह से बात करते हैं। पिछली बार आपको याद होगा चंद्रिका राय उनके ससुर चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफत हमेशा बोलते रहे। जहानाबाद में उम्मीदवार उतार दिया, शिवहर में उम्मीदवार उतार दिया। सही कहा आपने। तो इस बार यदि वो देखिए उनका कोई भविष्य राजनीति से अलग करने के लिए नहीं, अब एक यदि ये बात जो आप सच कह रहे हैं बिहार की राजनीति से अलग करने के लिए, दिल्ली भेजने के लिए। देखिए आज बिहार की राजनीति में यदि वो मंत्री हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई तेजस्वी के लिए तो हमेशा एक दूसरे के कृष्ण हर अर्जुन बने रहे हैं। लेकिन यदि अभी देखिए कहने के लिए नित्यानंद राय पर एक हमला था, राजनीतिक हमला था और आपने देखा कि अभी यदुवंशियों का एक महाजुटान हुआ था और उसमें कोई बीजेपी ने इसको सही बात है कि लालू प्रसाद का जो वोट बैंक है एम.वाई यादव मुस्लिम, तो यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भी वैसा नहीं है कि यादवों का वोट बीजेपी के नेताओं तभी तो नित्यानंद राय एमपी बने और कई सांसद रामकृपाल ये एमपी बने हैं और 17 की 17 सीटें बीजेपी जीती थी,
सभी जीते थे उनके, लालू जी की पार्टी का तो खाता नहीं खुला था। जी। लेकिन अभी इस चुनाव में आप यहाँ देखिए कि मीसा भारती से मुकाबला हुआ था और रामकृपाल जीत गए थे। कुल मिला-जुला कर भी लालू प्रसाद ने जो कहा है कल क्या वो करेंगे, लेकिन कहने के लिए कहा कि भई मेरा बेटा ही वहाँ लड़ जाएगा तो वो काफ़ी है नित्यानंद राय के लिए। और वो भी चर्चा हो रही है कि नित्यानंद राय अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदल सकते हैं और फिर वो सीतामढ़ी जाकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ उनका ये तो सब नीतीश कुमार के साथ आज हैं और अभी लालू यादव की जो सीट है उन्हें तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। नहीं, उनके लालू लिए यादव क्या गंभीर हैं इस बात को लेकर कि तेज प्रताप यादव को दिल्ली भेजा जाए? उनकी बातों में गंभीरता नजर आती है या बस ये कहने के लिए कह दिया? नहीं, लालू जी कभी बहुत जिसको आप कहते हैं कि गंभीर बात भी या बहुत गंभीर बात भी अगंभीरता से कह देते हैं। चर्चा तो उन्होंने कह दी तभी तो आप चर्चा कर रहे हैं। जी। आज एक राजनीतिक चर्चा का विषय हो गया है। तभी तो देखिए आप जैसा समझ रहे हैं कि वो गंभीरता में नहीं कही तभी हम आप चर्चा करने को बैठे हैं। तो लालू यादव को तय करना है कि वो जितनी सीट लड़ेंगे इस पोल में, वो कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा और उनके परिवार से कोई लड़ेगा, तो कोई विरोध हो गया क्या? जी। अब वो खुद अपनी जगह यदि राबड़ी जी सीएम बनी तो किसी ने विरोध किया था नहीं, क्या? तेज प्रताप को दिल्ली भेजकर तेजस्वी यादव का रास्ता भी पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं, कोई मैं अड़चन ना मानता हूँ आए, फिर कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी की राह में कभी नहीं है वो बाधक। वो इस मायने में ईमानदारी न वो तो नेता कोई कबूल करने जा रहा है और न बाधक है। एक बड़े भाई के रूप में हमेशा तेज प्रताप ने अपने लेकिन 2019 में जो किया उसने उससे नुकसान हुआ। 2-3 सीट वो सब लोग समझते थे। बीजेपी का जो लालू परिवार में जो इस सब तरह का हर परिवार में जब बड़ा परिवार में सब लोग राजनीति में आ जाए, तो कुछ इस तरह का आपने देखा नहीं यूपी में। अब वो समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र में हो गया, चाचा भतीजे में हो गया और पार्टी 2 फाँक हो गई थी। और वहाँ शिवपाल जी और ये सब कुछ जो इसलिए देखिए परिवार में इस सब तरह का जब राजनीति होती है ना, तो राजनीति में जो बीमारी आती है वो घर में घुस जाती है। उसका प्रतिफल देखते हैं कभी कि हाँ, कभी मीसा कहीं चर्चा होने लगती है कि मीसा का अलग है तो तेजस्वी अलग हैं, तो लालू जी सबको बैलेंस कर रहे हैं। अभी दोनों बैलेंस की राजनीति करने में यदि तेज प्रताप को लोकसभा लड़ाते हैं तो कौन रोकेगा उनको? लेकिन कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है ये कोई तेजस्वी की राह में कभी तेज प्रताप न रोड़ा है, न बाधक है और ये उनके परिवार की खूबसूरती भी है। देखिए कुल मिला-जुला कर यदि विरोध कोई यदि तेज प्रताप के साथ है, तो कोई लालू विरोधी थोड़े साथ हैं भई, उन्हीं के परिवार में लोग साथ हैं। आज अलग भी यदि तेज प्रताप हो गए, तो परिवार से अलग थोड़े हो गए। चलिए। खुद का पारिवारिक जीवन उन्होंने जो भी एक विवाद में डाल दिया, लालू जी से अलग और तो बतौर हो मंत्री काम भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है, लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, वो औचक काम निरीक्षण करते हाँ, हैं। वो सब काम कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं, सब आप आकलन कीजिए। जी। लेकिन कुल मिला-जुला कर लालू परिवार की जो राजनीति है, उसमें कहीं तेज प्रताप की राह ना अलग है और वो तेजस्वी की राह में ना सांसदी बाधक का है चुनाव ना लड़ेंगे, क्या ये माना जाए? लालू यादव ने जब नहीं, कहा। अभी लालू जी ने कह दिया तो तय उन्हीं को करना है, जी। किसको लड़ाएँ। तो देखिए हमारे साथ बिहार के जाने-माने पत्रकार अरुण पांडे सर थे। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।